क्या बताएं कौन के हैं? एक बच्चा है ना छोटा, कौन का है? माँ का है कि पिता का है? अब वो माता पिता पुरानी भाषा हो गई। क्यों भाई, मम्मी का है बेटा के पापा का है? ये बेटा माँ का है कि पिता का है जी बताओ। अगर तुम कुछ है समझ रहे हो तो बोलो भाई। सही बात तो ये है, बेटा बेटा का है, बेटा किसी का नहीं। बेटा जाने कहां से आया? किसी तीस बोलो, मां में से आ गया क्या? पिता में से आ गया? माता पिता का आधा आधा अंश मिलकर के वो बेटा बन गया। बेटा कहीं से आया है और अपना कर्म लेकर के आया है। उस बेटे का आत्मा तीसरा है, स्वतंत्र है माता और पिता से। उसका बोलो परमार्थ से देखना, अलगपना है, भिन्नपना है कि नहीं, स्वतंत्रता है। वह बेटा कहीं था, वहां उसने मनुष्य गति बांधी, उच्च गोत्र बांधा, पुण्य कर्म बांधा, तो तुम्हारे घर में आकर के जन्म ले लिया। बोलो, और दिखाई तो दे रहा है, खड़े हो जा। मां ये खड़ी है, पित्र ये खड़ा है, वो पिता ये खड़ा है और पुत्र ये खड़ा है। तीसरा है कि नहीं बताओ? अरे स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है बेटा किसका है। अरे मां ये है और पिता ये है और बेटा। अब बता तीसरा है कि नहीं है? अब पूछ क्यों रहे किसका है? बेटा बेटा का है। व्यवहार न अलग है, व्यवहार अलग है। मां का भी है, पिता का भी है। जैसे बेटे का निरूपण दो प्रकार से है। बेटा दो नहीं है, गणित बताया था, गणित समझाया था, गणित क्यों? एक पति एक पत्नी, दो एक गृहस्थ थे ना, पति पत्नी, और दो बेटे थे। तो बताओ पत्नी के क्या और पति के क्या? पति से पूछा तुम्हारे क्या बच्चे हैं? कि दो। पत्नी से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कि दो। और कुल कितने हैं? दो है तो चार नहीं भाई, कि चार नहीं हुए। क्यों 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 नहीं हुए? कि किसी के नहीं है ना वे। कहे को चाहे कब का हाथी उड़े, गांव गांव जाको हाथी ताको ना। बहता हुआ पानी जिसके दरवाजे से निकला मेरा पानी कहता है। पानी पानी का है, बहता चला जा रहा है। पीछे से बह करके आ रहा है तो आगे भी बहता हुआ जा रहा है कि नहीं, ये बताओ। अब तुम्हारे दरवाजे पर हमारा पानी। बेटा किसी का नहीं है। जब बेटा ननिहाल में जाएगा तो मां का बेटा, और जब बेटा यहां रहेगा तब पिता का बेटा। प्रसंगानुसार बेटा मां का है न पिता का है, बेटा बेटा का है और बेटा मां का भी है, पिता का भी है। कहीं मां का कहा जाएगा, कहीं पिता का कराया जाएगा। लेकिन वे माता पिता मूढ़ हैं जो बेटे को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। सुना है दृष्टांत? धर्म के अनुकूल लगाने का भाव पुण्य भाव है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुकूल हैं। पति पत्नी का विवाह होकर के वो आए सुबह, दोनों के दोनों लड़न लगे। एक दिन विवाह हुआ, बच्चा अभी है नहीं, लड़ाई शुरू हो गई। बोले सुनो, हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे। आजकल डॉक्टरी का जमाना है और बीमार हो परेशान होते हैं। डॉक्टर बनाएंगे हम अपने लड़के को। बोले कछु नहीं, डॉक्टर वाक्टर से कुछ नहीं होता, हम तो इंजीनियर बनाएंगे। बोले कहा तुम्हारा ही अधिकार है, तुम बनाओगे सोई हो वो। नहीं, हम डॉक्टर बनाएंगे। बोले हम तो इंजीनियर बनाएंगे हैं। अब जो जो सब बोलने लगे, लड़ने लगे, करेंगे। तब तक भैया पीछे से अम्मा की आवाज आई, क्या बात है, क्या कर रहे? अरे अम्मा बताओ जी, कहती है हम डॉक्टर बनाएंगे। पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, आवाज सुनकर, क्या बात, कहा भैया
तो मैं आते ही लड़ाई शुरू हो गई कि हाँ, पर को अपने अनुकूल परिणमाने के विकल्प में लड़ाई ही होती है। जिन्हें लड़ना नहीं है, लड़ाई पसंद नहीं है, वे इन्हें पर को अपने अनुकूल बनाने का भाव छोड़ देना चाहिए। समझदार पंडित जी भी आ गए, बोली काय का बात है, लड़का कहाँ? लड़का से तो पूछो कि लड़का है कहाँ है। लेकिन हम कह रहे चलो हो भी लड़का, और 15 वर्ष का लड़का भी हो गया, हम तो डॉक्टर बनाएंगे, हम तो इंजीनियर बनाएंगे, और उसे ब्रह्मचारी त्यागी बनना हो तो बता तुम क्या करो। लड़का कहता पिताजी मोह तजो, हम तो अनादिकाल से जो नहीं किया सो करेंगे, हम तो मुंडाज बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, त्यागी बनेंगे, हम तो भगवान बनेंगे। ये भाव यूं ही खो देने के लिए नहीं है। नरभाव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अब बोला क्या करोगे पिता, क्या करेगे बेटा? भिन्न साथ है कि नहीं? तुम्हारी चलेगी? बेटे का साता का उदय तुम बांट लोगे, बेटे का साता का उदय तुम बांट लोगे। बोलो क्या करोगे आप? कुसंगति में जुआ खेलना सीख गया, कितना पैसा दोगे उसको बताओ, सब बर्बाद कर देगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पिताजी जिद्दी स्वभाव के थे और उल्टे अभिप्राय वाले थे। लड़के को धर्म रुचि से मंदिर चला जाए, पूजा स्वाध्याय करे, अपने 10-11 बजे पहुंचे, ऐसे आता है, ऐसे काम चलेगा, ऐसे व्यापार चलेगा, निकल जा हमारे घर से, कुछ नहीं देंगे तुझे। पिताजी मत दो, नाराज मत हो, आप कुछ मत हो। 25 वर्ष का लड़का हो गया, अब निकल जाए यहां से, न कमाता है न खाता है, 10-11 बजे आकर के बैठ गया खाने के लिए, फलाने के लिए, जो कुछ भी कथा है तो जो उल्टी भाषा बुलवा दी। लड़के ने कहा पिताजी नाराज मत हो, आपका चित्त दुखता है, आपकी कमाई का 1 पैसा हमको नहीं लेंगे, 1 पैसा कमाई का आपका नहीं ले रहे हम, और हम जा रहे, अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, धर्म ध्यान को हमें मत रोको, धर्म ध्यान से मत रोको हमको। हम कोई जुआ खेलने जाएं तो हमारे कान पकड़ो, कोई उल्टा काम करें, आपकी कीर्ति को कलंकित करने वाला कोई काम करें, हमारे जो कुछ भी आपको दंड देना दो, लेकिन धर्म ध्यान में मत रोको। चला जा, बड़ा धर्मात्मा हो गया, बातें करता है, बातों से पेट नहीं भरता, मालूम हमने कैसे कमाओ है, हम सभी लगे रहते हैं। अरे तो पिताजी तुमसे भी कहते, तुम सभी चलो पूजा पाठ स्वाध्याय करो, आकर के दुकान खुल जाएगी, तुम क्यों विकल्प कर? तू को समझता है, तू जा यहां से, भाग जा। ले भैया जा रहे, 1 रुपया नहीं लिया, और लड़के ने धर्म करके जी कमाई कर ली। वो भाइयों में है, और महिलाओं में भी चर्चा होती थी, बैठे खाते रहते हैं, वैसे अपने कत रहते हैं, न करने न धरने, दिन भर मंदिर में पर बैठी रहे, न्यारो करो तब पतो पड़े हुए ने। तो मनीराम को न्यारा कर दिया, पढ़ा है सुजानी चरित्र में, मनीराम को न्यारो कर दो। अब न्यारो कर दो, बेचारे ने धंधो, अब नहीं, चलो भैया कहीं देखते हैं, मेहनत मजदूरी कहीं करे। बंजी होती पहले, बंजी माने बंजी समझ गए, लोटा लुटिया है, बनज बंजी गए, लोटा लुटिया है, बनज बंजी, छोटे व्यापार को अपने ले गए पुटरिया और गांव में बेचे आए, बंजी कहते हैं। सो बंजी करने लगे बेचारे, अपने काम करने लगे कुछ न कुछ हैं। सो भाभी ने एक दिन कह दी, तब तो आराम से बैठे रहते हैं, आते मंदिर में, अब बड़े धर्मात्मा थे, अब देखो सवेरे से लगे रहे तो भाभी ऐसा मत कहो, धर्म तो आज भी हमारे हृदय में है, स्वर्णमयी मंदिर बनाएंगे, रत्नमयी प्रतिमा विराजमान करेंगे हम। कहत कह तो गए, लेकिन सज्जन के वचन निष्फल नहीं होते, ध्यान रखना, सज्जन के वचन निष्फल नहीं होते।
कि होएगो जो कछ होएगो सो आप जो कछ हो निकल गए सो निकल गए वचन। भक्ति पूर्वक निकले गए वचन का निष्फल होने मां का भी है, पिता का भी है। और माता पिता का आदर करना, माता पिता की योग्य हित की बात मान लेना, सहज में अपनी जिद नहीं करना। क्या कहा? माता पिता की योग्य बात मान लेना, जिद नहीं करना, ये बेटे का कर्तव्य है, ये व्यवहार ना है। क्यों भाई बोलो? माता पिता की हित की बात कही हमने। हाँ, पिताजी परिवार व्यापार बढ़ाने की बात कहें तो मत मानियो, कसाय बढ़ाने की बात कहें तो नहीं मानियो। इसके लिए तो हमने आपको कह दिया जिन आज्ञा ही मानने योग्य है। माता पिता की आज्ञा मानना के नहीं कि जिन आज्ञा के अनुकूल हो तो। क्यों? माता पिता मोही होते हैं और तीव्र मोही हो तो कैसे मानेंगे? एक दृष्टांत है, पुराणों में पढ़ा है। उस राजा को दाह जर हुआ, बेचैन, कहीं शांति नहीं, चंदन का लेप ऐसे लगा सूख के बाद। संयोग की बात, दो छपकली ऐसे लड़ रही थी, छपकली, और एकदम उसकी कोई कट हुआ, खून की बूंद गिरी और उसमें उसे शांति मिल गई। उन्होंने कहा अब वो खुश ने मिल गई मेरे रोग की औषधि मिल गई। लोग लड़के दौड़े, स्त्री दौड़ी, क्या बात, क्या हो गया? बेटा मेरी दवाई मिल गई आज। बताओ क्या है? खून की एक बावड़ी भरवाओ, उसमें स्नान करूंगा। बोलो मानने लायक है? बोलो मानने लायक है? लड़का सोचने लगा, खून की बावड़ी निर्दोष जीवों के खून से कैसे भरेंगे हम? इतनी हिंसा, इनको हो क्या गया? नरक जाने की तैयारी हो गई और क्या होगा? नरक जाने की तैयारी हो गई। जंगल में गया, मुंडाज मिले, महाराज बोले क्या कहें, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, सो ऐसी बातें कर रहा है, नरक जाने की तैयारी है, बचेगा नहीं, समय नजदीक आ गया। तो क्या करें, आज्ञा माने कि नहीं माने? उसने बावड़ी बनाई और नकली खून से, लाख के रंग से भर करके तैयार कर दिया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सीधी कहना चाहिए साहस से, पिताजी ये काम हम नहीं करेंगे और आपके लायक नहीं है। सही बात ये थी, लेकिन क्या करे, भाई कुछ करने नहीं देता, मोह कुछ करने नहीं देता। क्या योग्य? भाई सही नहीं बोलने देता, डर के मारे झट से झूठ बोल देते। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनबीच भाषणम। जिसको सत्य बोलने की भावना है, सत्य समझने की भावना है, सत्य मार्ग पर चलने की भावना है, उसे क्रोध, लोभ, भय छोड़ दे और हंसी मस्करी छोड़ देना चाहिए। हंसी मजाकों का जीवन नहीं। हंसी मजाक करने वाले झट से खिसिया जाते, फिर हंसी में विषाद बसे। दूसरों से हंसी करोगे, तुमसे कोई हंसी करे सोई खिसिया जाओगे। और हंसी मजाक में कितना समय बर्बाद होता है, सोचो। नकली खून की बावड़ी तैयार हो गई, जैसा होना था तैसा ही तो होगा। पुत्र को यह भी नहीं करना चाहिए। चमड़े के त्याग वाले को चमड़ी जैसा दिखने वाला नकली चमड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। दूसरों को भ्रम तो उत्पन्न करेगा, जी पहन रहे तो अपन को कहा है, अथवा जी कैसी ये चमड़ा पहने, जी कैसे, भ्रम तो उत्पन्न करेगा। अरे शुद्ध आचरण भी लोक विरुद्ध हो तो नहीं करना चाहिए। शुद्धम लोक विरुद्धम, बोलो शुद्धम लोक विरुद्धम न आचर।
आचरण करने लायक नहीं। शुद्ध भी हो और लोक के अविरुद्ध भी हो, वह आचरण करना चाहिए। लड़के ने खून की बावड़ी, पिताजी तैयार, खुशी होकर के, और एकदम दौड़ पड़े, जाकर के देखा और एकदम ऐसे चुल्लू लेकर के मुंह में, हाय हाय ये क्या हो गया अंदर। नरक जाने वाले के परिणाम ऐसे होते हैं। नरक जाने वाले के परिणाम ऐसे होते, सोच लेना ऐसे परिणाम वालों की तैयारी कहां होगी। अन्याय करने वालों के प्रति लोग कह देते हैं, भैया कैसे हो तुम, हैं पानी पियो छाने का, खून पियो जाने का। किसी के प्रति अन्याय नहीं करना। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनता पर लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अरे थोड़ी देर विचार, कैसेट लगा दी और अपने चाय पानी में लगे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। बैठ करके सोचो, विचारो, बार बार भावना भाओ, तब काम चलेगा। इसका नाम मेरी भावना लिखा है। भावना, भावना माने बारंबार विचार करने को भावना कहते हैं। संसार से भोगों से विरक्तता के लिए अनित्यादि स्वरूप का स्वरूप बारंबार विचार करना, ये 12 भावना है। संसार देश भोगों का स्वरूप बारंबार विचार किया, ये वैराग्य भावना बन गई। पापों के त्याग की भावना भाई। जैसे ही उसने देखा जो नकली है खून, और गुस्सा आई, ले तलवार, पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। दुष्ट, मेरे साथ छल किया, नकली बाबरी भरवा दी। वो तो मरना था ना। एकदम दौड़ा, और कमजोर तो था ही, दौड़ा सो गिरा और तलवार लगी से खून का फव्वारा छूट गया, चला गया नरक में। बोला पुरुषार्थ काय में है। अब सोचो, रावण जैसा पुरुषार्थ करोगे, इस राजा जैसा खून की बावड़ी भरने का पुरुषार्थ करोगे? अरे मुनीश्वरों को, महापुरुषार्थी तो मुनीश्वर हैं, परम पुरुषार्थी तो भगवंत हैं। इच्छाओं की पूर्ति, कसायों की पूर्ति में लगे रहोगे, बहाने बनाते रहोगे, बातें सफाई देते रहोगे, कब तक करोगे? या कब तक उलझेगा संसार कितने भव बीत चुके, कितने बीत गए और कितने और बीतेंगे। इस तरह से सोचो, समझो, विचार करो।